सूत्र का सबसे प्रथम सूत्र है कि व्यक्ति को सदैव सदाचारी होना चाहिए। ठाकुर जी प्रत्येक नियम, व्रत, जैन, संयम आदि का निर्वहन कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि देवर्षि नारद जी महाराज भगवान के दरबार में पधारे हैं। देवर्षि नारद जी महाराज जी ने भगवान से प्रश्न करी कि महाराज आपकी इतनी संतान है, सबकी खोज खबर है कि नहीं है? ठाकुर जी ने हंस के कहा, भैया मुझे सबकी खोज खबर है, सब दिख रहे हैं, पर प्रद्युम्न जी का बालक अनिरुद्ध नहीं दिखाई पड़ रहा। आजकल अनिरुद्ध कहीं नजर नहीं आ रहा। देवर्षि नारद जी ने कहा कि अनिरुद्ध जी नजर कैसे आएंगे, जब वो रहेंगे तब तो नजर आएंगे। भगवान बोले मतलब? नारद जी ने कहा, प्रभु वो तो बंदी खाने में बंदी बन करके पड़े, कैद खाने में कैदी है। सुखदेव जी ने कहा कि बेटा, एक राजा है जाको नाम है बाणासुर, ये बलि का पुत्र है बाणासुर। बाणासुर भगवान का अनन्य भक्त है और इसकी भुजाएं कितनी हैं? बोले इसकी 1000 भुजाएं हैं। इसकी एक बड़ी प्यारी बिटिया है, जिस बिटिया का नाम है उषा देवी। उषा देवी कौमारी अवस्था को जब प्राप्त करी है, एक दिन स्वप्न देखी है और जब सो करके उठी है तो बड़ी ही चिंतित रही। उसकी एक सहेली है जिस सखी का नाम है चित्रलेखा देवी, जो बड़ी ही सुंदर चित्रकार है। चित्रलेखा ने प्रश्न किया कि बहन, आज तुम चिंतित भी हो और तुझे प्रसन्नता भी नजर आ रही है, बात? उषा ने कहा कि बहन मैं तुमको क्या बताऊं कि दृष्टः कश्चित् नरः स्वप्ने श्यामः पद्मलोचनः पीतवासा बृहद्बाहुः योर्षिता हृदयं गमः। उषा ने कहा कि बहन मैं तुमको क्या बताऊं, मैं आज रात्रि में कुछ स्वप्न देखी। स्वप्न मैंने क्या देखा? एक श्याम स्वरूप का सुंदर बालक, जिसके नेत्र कैसे हैं? कमल लोचन, कमल के समान जिसके नेत्र, उसकी लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा वक्षस्थल है और वह मनुष्य मुझे अपने सीने से लगा रहा है। तमहम मृगये कांतम पाय इत्वा धरम बपुहु, और मेरे अधरामृतों का वह पान कर रहा है। बहन मैंने स्वप्न में ही उसे अपना पति मान लिया। मेरी विवाह होगी तो उसी ही पुरुष के साथ होगी, अन्यथा किसी के साथ नहीं। देखो हमारा पहले भारत क्या था? पहले भारत में हम स्वप्न में भी किसी को अपना मान लेते थे ना, तो उसको अपना जीवन भर मानते। यहाँ तो आजकल साइड वाला भी चलता है। तो एक तारक मेहता का वो आता है ना, तारक मेहता का सीरियल। आजकल के हमारे बहन बेटियां भाई बंधु वही ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें साइड मिरर भी दिखाता है। आजकल एक से संबंध नहीं तो बगल वाले को भी अपना चेट लो, यही आजकल हमको दिखाया जाता है, हम यही देख रहे हैं। लेकिन हमारे भारत की पहले परंपराएं क्या थी बंधुओं, ध्यान से सुनना। भारत में हम स्वप्न में भी अगर कोई बात कर लेते थे उसको पूरा कर देते। अयोध्या के एक बड़े सुंदर राजा हुए हैं जिनका नाम है श्रीमान हरिश्चंद्र जी महाराज। सबको पता हो। हरिश्चंद्र जी के जीवन में एक बार घटना है कि हरिश्चंद्र जी ने स्वप्न में महाराज विश्वामित्र जी को अयोध्या की गद्दी सौंप दी। स्वप्न में सौंपी है।
विश्वामित्र जी को स्वप्न ज्ञान था, तो विश्वामित्र जी महाराज इनके पास आए, बोले तेरे स्वप्न में मैं कल आया था और तूने अपनी अयोध्या का सिंहासन हमें दे दी थी, तूने मुझे राजा बना दिया, इसलिए गद्दी छोड़ दे। हरिश्चंद्र जी तुरंत स्वीकार कर दे। यहाँ तो हम कह के मुकर जाते, यहाँ तो हम आंखों के सामने ही धोखा दे देते। उषा ने कहा कि बहन अगर मेरा उसके साथ विवाह होगा ना तो मैं जीवूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। चित्रलेखा ने कहा तो चिंता मत कर, वो एक सुंदर चित्रपट लाई है, सुंदर चित्रकार चित्र बनाई है। वो चित्र उतरा किसका है? बोले वो चित्र उतरा है भगवान की पौत्र अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध को यहाँ विद्या के द्वारा इनको यहाँ पर कैद किया गया है। जब बात भगवान को पता चली है तो भगवान अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए आते हैं। बाणासुर भक्त किसका है? बाणासुर भक्त है भगवान शिव का। भगवान शिव ने इसे एक वरदान दी है, वरदान में एक ध्वजा दी है और भगवान शिव ने ऐसी कही है कि जिस दिन यह ध्वजा बिना हवा का टूट करके गिर जाए, समझ जाना तेरे जीवन में कोई विपत्ति आने वाली है। तो मुझे स्मरण करना, मैं तेरे पास तेरी रक्षा करने के लिए आया। और जैसे बाणासुर की नगरी पर भगवान चढ़ाई करते हैं, ध्वजा टूट करके गिरा है, बाणासुर समझ गया कि विपत्ति आ रही है, तो बाणासुर ने तुरंत भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव अपने वचन पर अडिग रहने के लिए बाणासुर के प्रवेश द्वार पर रक्षक बन करके खड़े। बाणासुर से भगवान शिव ने कहा तू अंदर जा, आराम से रह, जो आएगा पहले इसी द्वार से तो आएगा, पहले मुझसे निपटे। कुछ देर बाद भगवान नारायण अपनी चतुरंजनी सेना लेकर के प्रवेश किए। शिवनी जी जैसे देखा कि भगवान नारायण है, शिव जी ने प्रणाम किया। बड़े भाव से सुनना, ये किसी महात्मा की रचना है। हरि ने हर को प्रणाम किया, हर ने हरि को प्रणाम किया। हरि ने हर से पूछा कि ही कारण आप विराजत हो, हर ने हरि से कहा कि ही कारण अब ही आवत हो। तब हर ने हरि से कहा हूँ रक्षक भक्त हेतु मैं, हरि ने हर से तब कहा पुत्र हेतु मैं आया। हर ने हरि से कहा विनंती मेरी मान लीजिए, हरि ने हर से कहा कहना हो जो कहो, क्योंकि लेब बिगर में जा पाया। जो कहना हो कह दीजिए, मैं लिए बगैर लौट नहीं सकता। भगवान भोले बाबा ने भगवान श्री बाल कृष्ण लाल जी से कहा कि मैंने अपने भक्त की रक्षा कर ली, कि मैंने वचन दे दी है। कन्हैया से भोले बाबा ने कहा तो मैंने भी मैं अपने पुत्र की रक्षा करनी, और कन्हैया ने कहा मैं भी अपने बेटे को ले आने के लिए आया। शिव जी ने कहा आपको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। कन्हैया बोले, शिव जी ने कहा तो आप ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते हो। कन्हैया बोले क्यों? बोले इसके लिए आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरे भक्त को वचन दिया। देखो क्या गजब की ये परंपरा है। ये हमारे यहाँ एक नाम गाया जाता है, कीर्तन में हम लोग एक नाम गाते हैं। इस कीर्तन को ना त्राटक मंत्र कहा जाता है। ये बड़े ध्यान से आप समझ सुनना। आपके जीवन में कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, यह श्रद्धा पूर्वक आपने कर यह नाम गाया तो आपके जीवन की विपत्ति अवश्य ही नहीं, क्योंकि इसे त्राटक मंत्र ही कहते हैं। बड़ा प्यारा नाम है, ये सब लोग गाते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, ये त्राटक मंत्र से। इस मंत्र को किसने प्रकट किया है? बोले इस मंत्र को श्री हनुमान जी ने प्रकट किया।
एक बार भगवान हनुमान जी पर नाराज हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि राम जी ने मन में विचार कर लिया कि आज मैं हनुमान का वध ही कर दूंगा। हनुमान जी जब यह बात सुने कि आज भगवान नाराज हो गए तो हनुमान जी डर गए और डर करके किसके पास गए? और डर करके भगवती श्री जानकी मैया के पास गए। एक बार पुनः जयकारा जरा प्रेम से बोलो, श्री जानकी मां की जय। श्री जानकी मैया जी के पास गए। जानकी मैया ने कहा बात क्या है? हनुमान जी ने कहा आज भगवान हमारे नाराज हैं। मैया बोली मेरे पास कोई उपाय नहीं, मैं अपने पति के विरुद्ध नहीं जा सकती। हनुमान जी ने मन में सोचा कि मेरा मरना कन्फर्म है। हनुमान जी बैठ करके रोने लगे। अरे मैया ने कहा भैया मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, लेकिन इसी कुल में एक साधु भी है और साधु सबकी रक्षा कर सकता है। हनुमान जी समझ गए कि साधु कौन है? अयोध्या। तो अयोध्या का साधु है भैया भरत। श्री हनुमान जी महाराज भरत जी के पास आए हैं और भरत जी महाराज जी से जब हनुमान जी ने कहा कि आज प्रभु नाराज है, भरत जी ने कहा एक काम करो, कोई बढ़िया सुंदर राम जी का नाम डालो, तुम बच जाओगे। तो हनुमान जी ने ऐसे पूंछ से ही ऐसे चारों तरफ घेरा कर और घेरा करके यही नाम गाने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी इसी नाम को गाने लगे और जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने यह नाम गाया, राम जी क्रोधित होकर के आए, धनुष निकाली, बाण निकाली, ऐसे तान करके जैसे हनुमान जी को मारना चाहे। वो नाम का प्रभाव था कि हनुमान जी को कवच बन गया। राम जी का बाण वापस उनके तरकस में आ जाता था। देखो राम जी की यही महिमा है। राम जी के जीवन में बहुत बाण नहीं है, वो ऐसा नहीं कि बोझा भर बाण लेकर नहीं गए। राम जी के पास कोई 11 बाण ही थे और 11 उन बाणों का अपना ऐसा प्रभाव था कि जो बाण चलाते थे अपनी काम पूरा करके पुनः तरकस में आ जाते। राम जी जब हाथ लगा मैं तभी 11 बाण आ गए। राम जी समझ नहीं पाए, भरत जी मुस्कुराने लगे। भरत जी बड़े जोर से हंस रहे। राम जी ने कहा तू हंस क्यों रहा है? मुझे इधर क्रोध लगी है, तुम हंस रहे हो। राम जी ने कहा, राम जी से भरत जी ने कहा भैया क्षमा कर दे, तुझसे बड़ा तेरा नाम है। और हनुमान ने तेरे त्राटक नाम का गायन किया। और सुन, आज के बाद जो भी जन इस नाम का गायन करेंगे उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यह नाम बड़ा ही प्यारा है। ये अपने आप में ना पूर्ण रामायण जी का यह नाम है। श्री राम जय जय राम, संपूर्ण रामायण का यही शुद्ध मंत्र है। बंधुओं, शिव जी ने भगवान नारायण से कहा कि भैया प्रेम से बोलिए जय श्री राम, प्रेम व्यवहार आराम से। शिव जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु आपको अगर बाणासुर को मारना है तो पहले आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। देखो क्या गजब की परंपरा रही है। एक भक्त के लिए लड़ रहा है और एक अपने पौत्र के लिए लड़ रहा है। अब दोनों हैं कौन? बोले दोनों एक दूसरे के भगवान हैं, एक दूसरे के भक्त हैं।
लेकिन एक अपने जगह है, एक अपने जगह है, और हरि और हर में बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, इतनी घोर युद्ध हो रही है, भगवान नारायण ने वैष्णवास्त्र बाण चलाया, हनुमान श्री शिव जी ने माहेश्वर जन्म बाण चलाया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि दोनों बाण अगर आपस में लड़ गए, टकरा गए, तो पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी बीच में प्रकट हो गए। शिव जी से बोले आप भी शांत हो जाइए। तो शिव जी अपने तेज को कम किए। तब भगवान नारायण ने शिव जी के ऊपर एक बाण चलाई है, जिस बाण का नाम है त्र्यंबकास्त्र बाण। और जैसे ये बाण मारी, शिव जी को जम्हाई आने लगी, चुटकी बजाने लगी। इतनी जम्हाई आई, इतनी चुटकी बजाए कि कन्हैया तुरंत अंदर प्रवेश करे। बाणासुर 1000 भुजाओं के साथ एक साथ 500 बाण चला रहा। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से सभी बाण को काटते हुए 998 उसकी बाह काट दी। 2 बाह बची है। तब उसके कुल की देवी है भगवती कोटराक्ष देवी, जिन्हें कोटरा देवी कहते हैं। कितन माता कोटरा नाम, नग्ना मुक्त शिरोरुहा, पुरोवतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राण रिरक्षया। तब बंधुओं, बाणासुर की कुल देवी है भगवती कोटरा देवी, जिन्हें कोटराक्ष देवी भी कहा जाता है। ऐसी भगवती मैया आई और कन्हैया के सामने नग्न हो गई। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। हमारी माताएं बहनें बड़े ध्यान से सुनिए। स्त्री जाति केवल निर्वस्त्र रहे तो ही नग्न नहीं कहा जाता है। नारी जाति का यह मतलब है, अगर आप देखो, आप अगर अपने से श्रेष्ठ लोगों के सामने खड़ी हो और आपके सर की पल्लू नीचे गिर जा रही है, तो शास्त्र कहता है शिरोरुहा नग्नाहा, आप नग्न हो गए। और बड़े लोगों का यह धर्म है कि किसी के सर की पल्लू गिर जाए तो फिर वहां से अपना चेहरा मोड़ लेना चाहिए। नहीं तो जो दोष एक पराई स्त्री, नग्नवती पराई स्त्री को देखने से लगता है, वही दोष आपको भी लग सकता है। जैसे कोटराक्ष देवी आई है, नग्ना मुक्त शिरोरुहा, श्री की कपड़ा नीचे मैया ने गिराई दी। कन्हैया समझ गए कि नग्न हो गई है। कन्हैया ने तुरंत अपने मुंह फेर लिए। जैसे कन्हैया ने मुंह फेर लिए, तब देवी ने कहा कि सुन, ये वस्त्रावतार भी धारण कर लेते, तभी तो द्रौपदी को वस्त्र नहीं है, ये वस्त्रावतार भी धारण कर लेते हैं। इसलिए तू जल्दी जा, इनके पुत्र और अपनी पुत्री को लेकर के आप इनको अर्पण कर दे, और भैया इनके तुम समधी बन जाओ, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। तो बाणासुर अपनी बिटिया उषा को लेकर के आया है, और बंधुओं भगवान को अर्पण किया है। ठाकुर जी प्रसन्नचित्त होकर के लौटे हैं, और बाणासुर को भगवान ने अपनी अचल भक्ति प्रदान की। सुखदेव जी ने कहा, एकदा उपवनम राजन् जगमोय दुर्कुमार का, विहर्तुम सांब प्रदुम्ना चारुभानुं गदादया। एक बार की बात है कि भगवान अपने बच्चों के साथ एक सुंदर वन में आनंद ले रहे थे। वो बच्चों के साथ थोड़ी क्रीड़ा कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी बच्चों की नजर एक विशाल गिरगिट पर पड़ी है, तो बच्चे चिल्लाने लगे, मृग आया, मृग आया। भगवान दौड़ते दौड़ते गए ना, तो ठाकुर जी की पाँव उस गिरगिट की पूंछ पर जैसे स्पर्श भई, वह गिरगिट खूब सुंदर मनुष्य बन करके प्रकट हुआ। ठाकुर जी बोले, भैया तेरा नाम क्या है? उसने अहंकार में अपना परिचय दिया, अभिमान में परिचय दिया।
इंद्रिगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाको तनयः प्रभो दानिख्यायमानेषु यदि ते कर्णस्पृशम्। उसने अपना परिचय दिया कि प्रभु आप मेरा नाम जानते नहीं हो, मेरा नाम महाराज अमृत है। अरे जब कहीं दानियों की चर्चा होती होगी तो उन दानियों की चर्चा में आपको मेरा नाम अवश्य ही सुनाई पड़ा, क्योंकि हमसे बड़ा कोई दानी नहीं है। भगवान बोले भैया इतने बड़े जब तुम दानी थे तो तुम गिरगिट कैसे बने? देखिए दान दे करके कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दान दे करके अहंकार करता है उसे दान करने का फल नहीं प्राप्त होता। दान कैसे दो? बोले दान ऐसे दो कि इस हाथ से दो तो इसको ना पता चले। लेकिन आजकल हमारी बात क्या है? बोले आजकल हम दान भी करते हैं तो दिखावटी फल में दान ज्यादा करते हैं, इसलिए हमको लाभ उसका नहीं प्राप्त होता। दान करो ऐसी दान करो कि किसी को भनक तक ना लगे, और दान करने के बाद व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने दान करने के बाद अहंकार कर दिया उसकी दान करने की वो फल है उसको मिलने वाले नहीं। मैंने एक दिन पुनः कहा था, मैं आज पुनः कहता हूँ, याचकम नैव याचयन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम 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 दातुर अन्यथा मां सदृशी भवेत्। भिखारी भिक्षा नहीं मांगता है, भिखारी समाज को ज्ञान देता है। क्या? हमको भिक्षा दीजिए, हमको भिक्षा दीजिए, हमको भिक्षा दीजिए, अन्यथा आपको नहीं देना है फिर हमारे जैसे कटोरा लेकर के घुमा कीजिए। दान करने वाले व्यक्ति को तो और सरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको मौका दिया है सुधरने का। ठाकुर जी ने कहा कि भैया तुम इतने बड़े जब दानी हो तो तुम गिरगिट कैसे बन गए? महाराज इंद्र ने कहा यही तो मुझे समझ नहीं है। एक बार की बात है ना कि मेरे राज्य में, मैंने अपने राज्य में ऐसी विचार करी कि मैं गायों का मैं दान करूंगा, तो मैं गैया लगा दान करूंगा। लाखों की संख्या में मैंने गोदान किया। लेकिन एक दिन गलती क्या हो गई, मैंने किसी ब्राह्मण को एक गाय दान करी थी और वह गाय रात्रि में ब्राह्मण के घर से मेरे गौशाले में दोबारा आ गई। मैंने भूलवश वही गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दोनों ब्राह्मण उस गाय के लिए आकर के मेरे पास लड़ने लगे। मैंने ब्राह्मणों से कहा आप लड़ो नहीं कि गवालक्ष्म प्रकृष्टाना दास्यमेषां प्रदीयता। मैंने ब्राह्मणों से कहा कि आप लड़ो मत, एक कोई यह गाय ले लो और एक कोई इस गाय के बदले में 1,00,000 गाय ले लो, लेकिन आप लड़ो नहीं। लेकिन दोनों ब्राह्मण उस एक गाय के लिए लड़ने लगे। बोले नहीं, जब चाहिए तो हमको मेरी यही गाय चाहिए, मेरी यही गाय चाहिए। मैं चिंतित हो गया और दोनों ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया कि ऐ राजन, तू गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जहां हम तुमको श्राप देते हैं कि तू गिरगिट हो गया। श्रीमान महाराज नृग ने कहा कि महाराज अगर आप मुझे श्राप देते हो ना तो फिर कोई दान करेगा नहीं। तब महाराज उन ब्राह्मणों ने कहा कि सुन, ये दान करने का तुमको फल है कि तुमको एक दिन गोविंद अवश्य मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि तुमको भगवान से प्रेम जो अटूट है। और हे गोविंद, तब से लेकर के मैं आज तक मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप पधारोगे और कब आप मेरा कल्याण करोगे। हे गोविंद, तेरी बारंबार जय जयकार हो जो तूने मेरी कल्याण कर दी है। और हमारे साधक जन इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, व्यक्ति को भगवान का अवश्य ही भजन करके रहना चाहिए। सत्कर्म पथ से कभी भटके न बंधुओं। सत्कर्म पथ पे आपको कष्ट हो सकता है, जीवन में विपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन ध्यान में रखना, सत्कर्म पथ पर जब चलते रहोगे तो एक न एक दिन परमात्मा आपको अवश्य मिलेंगे। क्योंकि बंधु, जिसको भगवान अपना मानते हैं ना, उससे भगवान कुछ न कुछ परीक्षाएं अवश्य करते हैं। भाई, हम सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, तो महज 10 रुपए किलो की आलू रहती है, तो हम आलू वाले की दुकान पे उठा करके देखते, का हो ठीक से तो है ना, गड़बड़ तो नहीं है। जब 10 रुपए में हमारे इतना ईमान गिरता है, तो फिर ठाकुर जी 10 अरब की ये ले रहे हैं, इनमें क्या हो। तो जिसको भगवान अपना मानते हैं ना, उसके साथ भगवान कुछ परीक्षाएं करते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, ठाकुर जी 4 परीक्षाएं लेते हैं। बोले पहली परीक्षा कि जिसको भगवान अपना मानते हैं, सबसे पहले भगवान उसे उसका धन चुरा लेते हैं, धन छीन लेते हैं, वह गरीब हो जाता है। लेकिन अगर गरीबी में भी उसने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, अंत में भगवान उसे इतना दे देते हैं कि फिर वो संभाल नहीं पाता। फिर भगवान जिसे अपना मानते हैं ना, भगवान उससे उसका कोई प्रिय वस्तु छीन लेते हैं या प्रिय कोई चीज छीन लेते हैं। जैसे बेटा छीन लेंगे, पति छीन लेंगे, पत्नी छीन लेंगे, भाई छीन लेंगे, कोई रिश्तेदार छीन लेंगे जिससे वो ज्यादा प्रेम करता है। अगर वहां भी व्यक्ति का मन नहीं भगवान से हटा, भगवान तीसरी परीक्षा लेते हैं। क्या? बोले भगवान उसे कलंकित कर देते हैं, कोई कलंक लगा देते हैं। व्यक्ति का अगर मन वहां भी नहीं डिगा, तब भगवान चौथी परीक्षा लेते हैं। क्या? बोले भगवान उसको उसके परिवार से दूर कर देते हैं। और अगर व्यक्ति का वहां भी मन नहीं डिगा, तब भगवान उसे वह वस्तु दे देते हैं जो उसने कभी जीवन में आशा नहीं करी थी। इसलिए जीवन की बंधुओं, जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, व्यक्ति का यह धर्म है कि व्यक्ति सदैव भगवान का चिंतन करता है। इसलिए हमारे साधक जन गाते हैं,